रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। उसके लिए सबसे पहले हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। हम लोग जाएंगे अपनी फाइल्स के ऊपर और पाइथन आपका बैच है 135 ओपन विद कोड। अब लीनियर अलजेब्रा ना हम मैथ की कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी। अलजेब्रा को डिफाइन करने से पहले मैं उसके बेसिक्स बता देती हूँ, जिसमें हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ें पढ़ते हैं। लीनियर अलजेब्रा हम लोग मैथ के अंदर यूज़ करते हैं अपने डाटा की कैलकुलेशन के लिए और अपने डाटा को फाइंड करने के लिए। ठीक है, सिंपल अपना फाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है मैं आप लोगों को ना प्रैक्टिकल कराऊँ। थ्योरेटिकल ना हम लोग बस किताबें कीड़े बन जाते हैं। थ्योरेटिकल भी हमारा थोड़ा सा काम होगा आज का, और प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। हर चीज़ को एज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे, हर छोटी से छोटी एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल लेके आएंगे। हम लोग अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, कोई सी भी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। आज का लेक्चर क्या, लीनियर डॉट पी वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंशन होगी, हमारी फाइल क्रिएट हो गई है और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल अपना कोड स्टार्ट करना है। लीनियर अलजेब्रा हमारे पास होता है मैथ में हम लोग यूज़ करते हैं इसे कैलकुलेशन के लिए, डाटा फाइंडिंग के लिए। इसके अलावा हम लोग इसमें चीज़ें कवर करते हैं, वेक्टर, मैट्रिसेस, ये चीज़ें हमारी बेसिक्स होती हैं जो हम लोग इसमें कवर करते हैं। अब इसमें के अंदर हम एक चीज़ यूज़ करने वाले हैं, लाइब्रेरी, नमपाई। आप लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि लिस्ट किस तरह से काम करती है, एरे किस तरह से काम करती है। पाइथन में सबसे पहले हमने पाइथन के अंदर लिस्ट देखी, लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एरे देखा। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं, हम लोग अपने डाटा को फास्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नमपाई की एक लाइब्रेरी है, उसे यूज़ करते हैं। अब लाइब्रेरी क्या होता है, मैंने आप लोगों को वर्कशॉप की क्लास में, प्रेजेंटेशन की क्लास में ये चीज़ बताई थी, लाइब्रेरी क्या होती है। दिस इज़ माय क्वेश्चन, और आप लोग में से मुझे कोई बताएगा लाइब्रेरी क्या होता है, क्या होती है लाइब्रेरी। मैं ही रिस्पॉन्स कर देती हूँ। लाइब्रेरी एक तरह का हमारे पास ओपन सोर्स कोड होता है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ठीक है। ओपन सोर्स कोड होता है, उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन चीज़ें होती हैं जिसे आप लोग इजीली जाके यूज़ कर सकते हो। आप लोग फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास एक बुक्स की लाइब्रेरी है, आप जाते हो उस लाइब्रेरी में और अपनी मर्जी से जो सी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ लेते हो। लाइब्रेरी का मतलब समझ आ गया। ओपन सोर्स कोड, कोई भी जाएगा, बुक लेगा और पढ़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आप लोगों के पास लाइब्रेरी का कार्ड होना चाहिए, एंट्रेंस के लिए कार्ड होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने अगर नमपाई की लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो आप लोगों को नमपाई को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। नमपाई है क्या, नम नंबर्स, पाई पाइथन। नंबर्स या फिर हम न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पाइथन। ये क्या करती है, मैथ की कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, जो कि हमारे डाटा को एडवांस कर देती है। हम लोग, अब आप लोगों को क्वेश्चन हो सकता है, मिस हम लिस्ट वैसे भी तो यूज़ कर रहे थे, हम लोग लिस्ट यूज़ कर रहे थे, हम सिंपल भी तो यूज़ कर सकते हैं, हमें नमपाई लेने की क्या ज़रूरत है। सिंपल, बेसिक और एडवांस आंसर यही है कि जो सी हमारी लिस्ट है, इसे एडवांस करने के लिए, फास्ट करने के लिए, डाटा को फास्टली रिप्रेजेंट शो करवाने के लिए हम लोग नमपाई को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बस सिंपल ये मकसद है। और जो थियोरेटिकल मैंने एक ओवरऑल इसका लिखा हुआ है, इसके अंदर क्वेश्चन मैंने सारा के सारे आंसर आपको दे दिए हैं, आप लोगों के क्वेश्चन भी दे दिए हैं। व्हाट इज़ नमपाई, व्हाई वी यूज़ नमपाई, व्हाई वी यूज़ नमपाई इन AIML, हर एक क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। मैं थ्योरेटिकल, मेरे पास अगर नोट्स हुए तो मैं आप लोगों को शो करवा दूंगी, आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। समझ आई नमपाई क्यों यूज़ करते हैं, नमपाई का मतलब क्या है। नमपाई इसलिए यूज़ करते हैं अपने डाटा को फास्ट करने के लिए, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ये फास्ट अब इससे करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक की होती है, मतलब हम लोगों ने इस पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने बच्चे सिंपल क्या करना है, अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी नमपाई इंस्टॉल है, क्योंकि आपसे पहले जो बैच चल रहा है उसमें मैं ये करवा चुकी हुई हूँ। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल है। इसके लिए एक पैकेज होता है हमारे पास, पिप इंस्टॉल नमपाई। मैं एक काम कर रही हूँ, आप लोगों के सामने वर्ड पैड ओपन कर रही हूँ, ब्लैंक ये मेरे पास डॉक्स पड़े हैं सामने। मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेती हूँ जस्ट आप लोगों को शो करवाने के लिए। इसका मैंने आप लोगों को क्या बताया इंस्टॉल करने का, पिप इंस्टॉल
क्या इंस्टॉल करना है? NumPy। अब ये जो सा पिप है, इसका पिप का क्या मतलब है? Ctrl+C कर रही हूँ और यहाँ पर आके Ctrl+V। पिप का मतलब होता है पैकेज इंस्टॉल पाइथन, ठीक है ना। पाइथन के अंदर हम लोग क्या करें? पैकेज इंस्टॉल करें, पैकेज इंस्टॉल पाइथन, यस, ठीक है। इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल करना है, NumPy मतलब NumPy की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हैं। जस्ट मुझे ये कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। मेरे पास इंस्टॉल है तो सबसे पहले मैं उसे अनइंस्टॉल करूँगी, पिप अनइंस्टॉल NumPy, ठीक है, डन। मैं इसे एंटर करूँगी तो ये मुझे मेरा NumPy इंस्टॉल हुआ है, उसे अनइंस्टॉल कर देगा। उसने सारे के सारे पैकेज क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। अब मैं दोबारा से क्या करूँगी? वो क्या कह रहा है कि आप ये वाकई में अनइंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं? यस, मैं एंटर करूँगी तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो गया मेरा NumPy। वर्जन चेक करें, जो उनका NumPy का वर्जन चल रहा है 2.35, कुछ ये वर्जन चल रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों ने घबराना नहीं, मैंने अनइंस्टॉल किया मैंने जस्ट, मेरे पास पहले इंस्टॉल पड़ा था, मैंने उसे अनइंस्टॉल करवा दिया। मतलब मैंने अपने NumPy की लाइब्रेरी आप लोगों के लिए उड़ा दी। अब मैं दोबारा से उसे इंस्टॉल कर रही हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें भी किया JS में भी, Node.js React.js में ना, हाँ, जब हम फॉर्मूलाज को यानी कि बिल्डिंग फंक्शन को डाउनलोड यानी कि उसको डिलीट करते थे तो इधर से टर्मिनल का यूज करते थे। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? मतलब आप टर्मिनल की बात कर रहे हो? जो टर्मिनल हमारा क्या काम करता है? आपका क्वेश्चन क्या है? दोबारा से मुझे अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। जैसे कि हमने भी उधर यूज करने के लिए ना Node.js हाँ, और React.js को यूज करने के लिए हाँ, हमने टर्मिनल के थ्रू उसको इंस्टॉल किया। हाँ, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? कैसे पॉसिबल होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, बट मैं इसका आंसर बहुत स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ। टर्मिनल होता क्या? टर्मिनल आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करवाता है आपके लैपटॉप के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ, आपके सर्वर के साथ, ठीक है। हमने कोई भी कमांड देनी है, हमने टर्मिनल को देनी है। यहाँ पे मैंने अपना कोड लिख दिया। अब कोड को ट्रांसलेटर के लिए, बाइनरी में कन्वर्ट करवाने के लिए मेरे पास एक बंदा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे उर्दू आती है, आपको इंग्लिश आती है। अब हमारे दरमियान में, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अब मुझे दरमियान में एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी बात को आप तक पहुंचा सके। एक ट्रांसलेटर चाहिए ना मुझे। तो टर्मिनल भी यही काम करता है, मेरा जो सा कोड है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करवाता है और मेरे कंप्यूटर तक पहुँचाता है। ये चीज़ क्लियर हुई? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि मिस, लिस्ट भी तो यही काम कर रही है, डाटा स्टोर करवा रही है, डाटा भेज रही है, तो NumPy को यूज़ करने का क्या मतलब है? लिस्ट में हम लोग जब अपना डाटा स्टोर करवाते हैं ना, तो वो बाइट के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेती है। बाइट में पता है ना, बाइट जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1। अब जो सा NumPy होता है ना, वो स्पेस को कम करवा देता है। मतलब कि वैल्यू ऑफ 5 इन बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम 5 को स्टोर करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो सा 5 है, 5 जमा 2 है, मैंने अपने कंप्यूटर में स्टोर करवाना है, तो सबसे पहले क्या होगा? बाइनरी में कन्वर्ट होगा, देन वो मुझे रिजल्ट शो करवाएगा। अब जो सा 5 है ना, उसका बाइनरी नंबर अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास आता है 101, ठीक है ना, बाइनरी नंबर। पहले वो मेरे 5 को, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, देन वो उसे मेरे कंप्यूटर पे लेके जाएगा, फिर मुझे रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। NumPy क्या करता है? आपकी जो सी बाइट की स्पेस होती है उससे भी कम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने याद करवाया मुझे, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल NumPy, डन। अब इसे इंस्टॉल करें। यू हैव इंस्टॉल पाइथन पैकेजेस इन योर ग्लोबल, ये तो एक तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोगों की पाइथन के अंदर NumPy इंस्टॉल होगा। डन, हमारा इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले अब हम लोगों ने देखा कि लीनियर अलजबरा के मेथड हम लोगों ने यहाँ पर करनी है। तो यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले वो चीज़ शो करवाऊंगी। उसके लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अपने NumPy को इम्पोर्ट करवाना। मैंने अपने NumPy को इंस्टॉल तो कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब मैंने इस पैकेज को यूज़ भी तो करना है ना। लाइब्रेरी का कार्ड ले लिया, अब लाइब्रेरी के अंदर जाके किताबें भी तो लेनी है ना। सिंपल क्या करूँगी, यहाँ पर ऊपर आऊँगी, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट क्या इम्पोर्ट करना है? NumPy इम्पोर्ट करना है, NumPy एज NP। अब देखो मैंने क्या किया,
मैंने कहा इंपोर्ट numpy को इंपोर्ट कर लो, किसके अंदर से, numpy की लाइब्रेरी के अंदर से, जो कि मैंने अभी इंस्टॉल किया है, और उसे किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, np के अंदर। घबराना नहीं है, np को कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ एक तरह की कन्वेंशन कह सकते हैं, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, जब मैं इसे यूज़ करूँगी ना मैं इसे चेंज करके भी दिखा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। सिंपल एक वेरिएबल ले लो यूज़र के नेम से, और इसमें आ जाओ। अब यहाँ पर आके मुझे अपना एक चीज़ पास करवानी है, अपना डाटा। हमारे पास ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, क्लास आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी मैम। डन है, 1 मिनट मुझे देखने, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है हमारी। ठीक है, मैंने यूज़र ले लिया। यूज़र क्या है मेरे पास, क्लास बताएं ज़रा यूज़र क्या है, मैंने क्या लिया, ये मैंने एक वेरिएबल लिया है, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है। उस वेरिएबल के अंदर मैं अपना ये np यूज़ करने वाली हूँ, फिजान डॉट। अब थोड़ा सा समझना, मैं np यूज़ किया, np मेरे पास क्या है, ये वाला np। इस np के अंदर क्या है, numpy, मतलब कि numpy के सारे पैकेजेस मेरे आ गए np के अंदर। मैंने np यूज़ किया डॉट, मैंने कहा इसके अंदर एक मेथड है एरे का, ठीक है, एरे का एक मेथड है, वो मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ सिंपल कुछ इस तरह से। और ये मेरा हो गया एक फंक्शन रेडी। ये मैंने कहाँ से यूज़ किया, मैंने ये यूज़ किया है np के अंदर से। np के अंदर बिल्ट इन मेथड पड़ा था एक, मैंने वो मेथड उठा लिया, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, इस मेथड के अंदर अपनी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साजिद, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम डाटा 1 2 3 कुछ इस तरह से डाटा पास करवा दिया, ये चीज़ क्लियर होगी। सिंपल, मुझे अब इससे अपने ब्राउज़र पे या अपने टर्मिनल में शो करवाना है, क्लास क्या करना है, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, बस शो करवाना है मुझे। हाँ बस प्रिंट करवा दो, किसे प्रिंट करवा दो, यूज़र को प्रिंट करवा दो, हो गया डन। ये आ गया, मैं इसे अपनी इंस्टॉल, मैं जैसे जैसे अपनी अपर क्लिक करूँगी वो मुझे सजेशन देता जाएगा मैंने कौन कौन से अपने फाइल फोल्डर ओपन किए हुए हैं। तो मैंने ये कुछ इनके ऊपर वर्किंग किया तो ये बहुत ज़्यादा पीछे चला जाएगा, तो मैं वापस जाके क्या करती हूँ, अपनी फ़ाइल को ही ओपन कर लेती हूँ, पाइथन, और मेरी फाइल का नाम क्या है, लीनियर का एल लिख के चेंज बैक जाऊँगी वापस, चलो भाई एल लेक्चर लीनियर, ये आ गया लीनियर, एंटर करेंगे तो मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स शो होना चाहिए, मेरी लिस्ट। अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ बतानी है, वेक्टर क्या होते हैं और मैट्रिसेस क्या होते हैं। वेक्टर एक लिस्ट होती है, किस चीज़ की, नंबर्स की लिस्ट। ये नंबर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये किसकी लिस्ट है, नंबर्स की लिस्ट है। वेक्टर के अंदर आप लोग अपनी लिस्ट में सिर्फ रो को यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है ना, सिर्फ एक रो मिल रही होती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल है या वेक्टर है। हम इसे क्या कह सकते हैं, मतलब एक रो शो हो रही है ना हमें, 1 डायमेंशनल है या वेक्टर है। 1D, मैं यहाँ पे पहले हैश की आईडी यूज़ करूँगी, हैश 1D, और मैं क्या कर सकती हूँ, और वेक्टर, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है, अभी मैं सिंपल शो करवा रही हूँ वेक्टर क्या होते हैं और मैट्रिसेस क्या है। वेक्टर में हम लोग एक रो को यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस भी आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट होती है, बट उसके अंदर आप लोगों के पास रो होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ओके, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ नम इज इक्वल टू NP यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, मैं यहाँ से अभी के लिए इसे ख़त्म कर रही हूँ क्लास में, आप लोगों की ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो यहाँ पे भी आके आपको कुछ भी लिखना पड़ेगा, एंड कुछ भी, ठीक है। अब अगर आप लोग इसे रन करो, रन तो ये हो गया, बट आप लोग यहाँ तो ये नाम दे दो और यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से कोई और वर्ड यूज़ करो NP, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा और एरर देगा। यहाँ पर आ जाते हैं एरर हैंडलिंग के। अब एरर हैंडलिंग में देखो क्या कह रहा है, NP इज़ नॉट डिफाइन, NP डिफाइन ही नहीं किया गया, बट यूज़ कहाँ किया, यहाँ पे हमने इसे यूज़ किया। तो इसे क्या करना है, पहले इसे वापस आना है अपने NP के ऊपर। ये चीज़ क्लियर है, मैट्रिसेस क्लियर, वेक्टर क्लियर है।
अब आ जाओ मैट्रिसेस के ऊपर, आगे जाएंगे इसके फर्दर कैलकुलेशन के। अभी मैं बच्चों के लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेके जा रही हूँ, ठीक है ना। वेक्टर से आ जाओ मैट्रिसेस के ऊपर, आगे आगे हम नम मैट्रिसेस मैंने क्या बताया था आप लोगों को, रो और कॉलम्स होती हैं, और वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, जस्ट रो होती है, ठीक है। अब एनपी को यूज़ करो, मतलब कि मेरी एनपी की लाइब्रेरी में जाओ, जो कि पाइथन नमपाई के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करवा रहा है, उसमें जाओ, एक मेथड है एरे, वो मेथड को पकड़ो और उसके अंदर मुझे अपनी लिस्ट को शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, 2 लिस्ट, एक लिस्ट ले रही हूँ 1 2 3, ठीक है। अब दूसरी लिस्ट ले रही हूँ मैं 4,5,6। अब क्लास इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, देखते हैं कौन पकड़ता है उसे। इसे मैं कमेंट आउट कर रही हूँ और इसे मैं जस्ट प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट करवा दो मेरे नाम को, ठीक है। अब मैं अपनी फाइल को रन कर रही हूँ, लीनियर अलजेब्रा, और देखो क्या रिस्पॉन्स है, बहुत मज़े का रिस्पॉन्स है। टपल बता रहा है, टपल्स क्या होते हैं, मेरा क्वेश्चन बन रहा है वैसे यहाँ पे, बट आप लोग मुझे बताएं क्या इशू है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने आप लोगों को भी बताया था, जब एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर करवा रहे हैं या लिस्ट भी एक से ज़्यादा स्टोर करवा रहे हैं तो कोमा लगाना लाजमी है, तो इन दोनों में कोमा आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो हमारे कोड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरती हैं। अब दूसरी चीज़ देखो, इसमें क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि ये भी पॉइंट है। आपने क्या पॉइंट बताया था मुझे, नहीं ब्रेसिस ही आनी थी। अब इसमें देखो, फील्ड एलिमेंट मस्ट बी 2 और 3 टपल्स गॉट 4। अब इसके अंदर एक चीज़ कर सकते हैं कि इन दोनों को, लिस्ट को एक और लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। अब एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मुझे बहुत सारे बॉक्सेस रखने हैं, तो मुझे उसके लिए मुझे बॉक्स चाहिए होगा ना। मैंने अगर ये लिस्ट रखनी है, मैं एक तरतीब दे रही हूँ अभी के लिए, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इसे, ये चीज़, ठीक है। मैंने ये, अब आपको थोड़ा मैट्रिक्स की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा जो हम 9th 10th में मैथ करते हैं ना, उसमें। अब ये देखो, मुझे ये एक लिस्ट होगी, ये दूसरी लिस्ट होगी, या मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, ये एक बॉक्स हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा बॉक्स हो गया। अब इन दोनों बॉक्स को एक चीज़ में रैप करने के लिए भी मेरे पास एक बॉक्स होना चाहिए ना, तो वो वाला बॉक्स क्या, ये मेरे पास ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है। ये एक चीज़ इस तरह, ये सिंपल क्या था, ये 1D डिमेंशनल था, और ये क्या हो गया हमारे पास, #2 डिमेंशनल, ठीक है ना। डी दोबारा रिपीट करें बेटे, एरे के अंदर आप एक से ज़्यादा लिस्ट स्टोर करवा रहे हो। जब आप लोगों ने सिंपल एक से ज़्यादा डाटा ऐड करवाना होता था, जब मैंने आप लोगों को सिंपल पाइथन करवाई थी, एक से ज़्यादा डाटा ऐड करवाना होता था, क्या यूज़ करते थे, एरे। सिंपल कोई नंबर ऐड करवाना होता था, एक स्टूडेंट का डाटा पास करवाना, तो क्या यूज़ करते थे, लिस्ट। तो लिस्ट भी तो क्या कर रही है, एक, फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट का लिस्ट ने डाटा पास करवाया। अब यहाँ पे देखिए तो एरे है, मैंने एरे को यूज़ किया और उसके अंदर क्या किया, एक से ज़्यादा लिस्ट को इम्प्लीमेंट करवा दिया। ये चीज़ क्लियर हुई। 2 डिमेंशनल आ गया। अभी हमारे पास 2 डिमेंशन क्या होता है, मैट्रिसेस, कुछ मैट्रिसेस आ गए। ये चीज़ सिंपल सादा, कोई चीज़ नहीं। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। मैं आप लोगों को काम नहीं दे रही अभी के लिए। मैं मैट्रिक्स 2 डिमेंशनल है हमारे पास, वेक्टर 1 डिमेंशनल है, ठीक है। एक बंदे का डाटा 1 डिमेंशनल, मैट्रिसेस 2 डिमेंशनल। अब मैं कुछ काम करने वाली हूँ, अपने वेक्टर को यूज़ करने वाली हूँ और वेक्टर के थ्रू थोड़ी सी एडिशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। मैं आऊँगी यहाँ पे, यूज़ करूँगी नम P1 मतलब person1, और यहाँ पे NP की लाइब्रेरी यूज़ करूँगी डॉट आ गया हमारे पास, एरे ले रही हूँ मैं, एरे। और एरे के अंदर ये तो हमारा एक पूरा वो हो गया ना, मेथड अप्लाई कर दिया हमने, ये मेथड, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर क्या आ जाओ, लिस्ट चाहिए मुझे लिस्ट करानी है 2, और इवन नंबर की लिस्ट करवा रही हूँ स्टोर में 4 6, मेरे पास इवन नंबर आ गए। अब दूसरी में मैं स्टोर करवा रही हूँ, दूसरा पर्सन ले रही हूँ, person2 = NP, पकड़ लिया मैंने NP।
मैंने कहा एनपी में जा और वहाँ पे मेरा एरे का मेथड है उसे पकड़ ला, वो चला गया और जाके मैं एरे का मेथड पकड़ लिया। ये सिंपल एक सिंटैक्स हो गया। अब इसके अंदर वो गया एक लिस्ट बना दी, इसके अंदर मैं स्टोर करवा देती हूँ ऑड नंबर 1 3 5 कुछ इस तरह से। अब मुझे इन दोनों चीज़ों को एडिशन करवानी है, इन चीज़ों की मुझे सिंपल क्या करना होगा, प्रिंट का मेथड यूज़ करूँगी और उसके अंदर P1 प्लस P2 अब ये किस तरह से इनकी एडिशन होगी आप लोग मुझे बताएंगे। रिस्पांस क्यों नहीं आया ये भी आप लोग मुझे बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे आप भी अटेंटिव हो, मुझे बताएं क्यों रिस्पांस हमें शो नहीं हुआ। अच्छा आपका क्या रिस्पांस किया आपने? ओके मैं एक और वेरिएबल लूँ। अभी मैं साजिद का बताया हुआ कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ P3 और उसमें मैं करवा रही हूँ अपने P1 को प्लस P2 को, ठीक है स्टोर करवा दिया। और मैं यहाँ पे सिंपल आके P3 को करवा रही हूँ प्लस थोड़ा सा डिफरेंस भी चेक करना है आप लोगों ने। अब इसे रन करके देखते हैं ये क्यों रन नहीं हो रहा हमारा। नहीं ये लॉजिक क्या था हमारा P1 प्लस P2 होना चाहिए था ना, तो वो क्यों नहीं हुआ? ये तो अब हुआ है ना हमारा, वो तो अब हुआ है, पहले होना चाहिए था ना। क्या रीज़न थी? एनबी की वजह से। अब दूसरी वजह सुनो, दूसरा रीज़न सुनो। अब ये एडिशन किस तरह से हो रही है, मतलब कि मैंने P1 को स्टोर करवा दिया P2 में, दोनों को एडिशन करवा दी। अब दोनों का एडिशन का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है, मुझे कोई बच्चा बताएगा कि दोनों की एडिशन किस तरह से हो रही है? पोजीशन वाइज हो रही है, मैट्रिसेस वाइज हो रही है, किस तरह हो रही है? एक एडिशन होती है पोजीशन वाइज, दूसरी एडिशन होती है मैट्रिसेस वाइज। मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो सी मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ना वो हमारा पोजीशन वाइज भी होता है और मैट्रिसेस वाइज भी होता है। बट जो सा एडिशन का मेथड है, सब्ट्रैक्शन का मेथड है, वो हमारा क्या होता है? पोजीशन वाइज होता है। अब देखो मेरे पास पोजीशन 1 पे क्या है 2 और यहाँ पे पोजीशन 1 पे क्या है 1, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ गया 3 आ गया। अब दूसरी पोजीशन पे देखो क्या है 4 और यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे क्या है 3, 4 3 7, वेरी नाइस। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों का पोजीशन एडिशन क्या है 11। ये हो गया हमारा पोजीशन वाइज कैलकुलेशन। ये चीज़ क्लियर हुई है? ये तो हो गया हमारा सिंपल एक तरह की कैलकुलेशन 2। दूसरा मेथड हम यूज़ करेंगे स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन के बारे में आइडिया है? स्केलर एडिशन का मतलब होता है, मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, नम इज इक्वल टू NP डॉट एरे क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं आना आएगी आप लोगों को लगेगा आपका इंस्ट्रक्टर आपको कुछ नहीं करवा रहा, आप लोगों को लगेगा हम लोग कुछ सीख नहीं रहे। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करें, हर चीज़ को टाइम दें। टाइम दिए बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे 5 साल लगा दें चाहे 3 साल लगा दें, कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल लगा दिए ना, 1 साल के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। मुख्तलिफ एज ए फ्रीलांसर मैं कर रही हूँ। मैं जॉब की मैंने, बट मुझे कुछ अपना करना था, तो उसकी वजह से मुझे 1 लाख 1.5 लाख तक ना आप लोगों की जॉब चली जाती है, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में होगे ना आप लोगों को 30 25 50 मिलेगी, ठीक है। जब थोड़ा लेवल पे चले जाओगे ना, 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया, 1.5 साल का एक्सपीरियंस आ गया, 1.5 लाख तक सैलरी चली जाएगी आप लोगों को 1.5 साल तक। प्रॉब्लम ये है हम लोग मुख्तलिफ जगह पे टांगे फंसा लेते हैं, हम एक चीज़ को टाइम नहीं देते। मैं इस चीज़ का यकीन दिला रही हूँ आप लोगों को, 1 साल डट के मेहनत कर ली ना, पाइथन पे कर ली, जिस भी फील्ड में कर ली, डट के मेहनत कर ली, अब पीछे नहीं जा सकते। इंडस्ट्री बड़ी पड़ी है लोगों से। आप AI इतना आ गया है ना, इतना आ गया, 5 मिनट में पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दे देगा। मुझे क्लाइंट आता है ना मेरे पास, ऐसे ऐसे बनती है वेबसाइट, AI यूज़ करो वेबसाइट बन गया। आपका लिए जॉब के लिए बेसिक चीज़ पता क्या है, और जो आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं ना है, जॉब भी नहीं है।
आप लोग जाओगे ना, बनाना कैसे हाँ है, ऐसी चीज़। आप लोग जाओगे ना इंटरव्यू दोगे, वो कहेगा इस बंदे को लॉजिक नहीं आता, वेबसाइट तो मैं किसी सड़क छाप से भी बनवा लूँ। जी। जब लॉजिक ही नहीं क्लियर, यहाँ पे बैठ के लॉजिक नहीं कवर किया, अपने इंस्ट्रक्टर से फ़ायदा नहीं लिया, तो क्या किया आप लोगों ने? बहुत कुछ करना पड़ता है, एक चीज़ पे रहो, डट के मेहनत करो, कोई पीछे नहीं धकेलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा 5 साल करने से उसे मिले ना, अगर वो 5 साल 1 साल लगा के आप उतना ही उस बंदे से ले रहे हो ना, तो आपसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना बस हम लोग आते हैं हफ्ते में 2 दिन क्लासेस लेने, भाई 7 दिन तुम्हारे हैं, 5 दिन तुम्हारे हैं, क्या करते हो? टीचर ने सिखाया है, टीचर को काम लेके जाओ, एक्स्ट्रा काम करके दिखाओ, अपने आप को शो करो कि मिस ये देखें आपने ये करवाया था, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया है, और मुझे बताया मैंने कैसा किया है। मैंने एक बैच था मेरा, उसमें काम करवाते करवाते एक बच्चे ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, उसका वो प्रोजेक्ट 50 से 60 हज़ार में सेल हुआ था, मतलब एज ए स्टूडेंट ही उसका। आप लोग निकले हो ना, इंडस्ट्री में घुस रहे हो, अभी इंडस्ट्री को कुछ नहीं पता, अभी सीख रहे हो, जब आगे जाओगे ना पता चलेगा क्या भला है। टाइम दो, वर्किंग करो, मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखो, जो बेस्ट है उसे लेके चले जाओ आगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ थे? स्केलर एडिशन पढ़ते हैं हम लोग। स्केलर एडिशन क्या है हमारे पास? ये तो एक तरह का सिंटेक्स हो गया, ये सिंटेंस हो गया। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल एरे ले रही हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने एरे ले लिया, और इसके अंदर सिंपल मैं क्या करवाने वाली हूँ? प्रिंट नम प्लस या फिर 2 प्लस नम। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स शो हो रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट अटेंटिव रहे बेटे, आप भी रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ क्या चीज़ हुई है अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ, ताकि कोई रश ना हो यहाँ पे और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब मुझे बताएं मैंने क्या किया है। हाँ, मैंने ये लिस्ट बनाई नम की, मैंने नम की लिस्ट बना के क्या किया? 2 को हर एक लिस्ट के हर एक नंबर के साथ जाके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये इसे क्या कहते हैं? स्केलर एडिशन। समझ आई? अब देखो 2 आया, 2 गया इस नम की लिस्ट में। नम की लिस्ट कहाँ पर है? फिजान साजिद छोड़ दो भी, नम की लिस्ट ये है मेरी। पहले वो गया 1 के पास, 2 आया, 2 गया नम के पास, 2 + 1 3, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया 3। अब 2 गया नम लिस्ट के पास, यानी कि दूसरे नंबर के पास, 2 + 2 4, फिर 2 गया 3 के पास, ये 3 है, 2 + 3 5, 5 रिस्पॉन्स शो हो रहा है। देन 2 गया 4 के पास, 2 + 4 6, 6 शो हो गया। 2 गया 5 के पास मतलब 5 7, ये हो गया हमारे पास। वेक्टर में आप लोगों ने स्केलर भी सीख लिया, वेक्टर में आप लोगों ने सिंपल एडिशन भी सीख ली। अब आ जाते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, एक से ज़्यादा डाटा, रो और कॉलम्स। मैं यहाँ से सिंपल इस चीज़ को कमेंट आउट कर रही हूँ। ले लेते हैं नम 3 = NP लेते हैं, डॉट लगाओ। अच्छा एक काम करो, मुझे आप लोग इन मैट्रिसेस की एडिशन करके दिखाओ। ये मैट्रिक्स लो, ये मैट्रिक्स बना है मैंने, मैं इसे अनकमेंट कर रही हूँ। मैं तो आपके सामने 2 मिनटों में कर दूंगी, आप लोग मुझे सुनते रहोगे पागलों की तरह, लेकिन जब तक आप लोग नहीं करोगे आप लोगों को नहीं आएगा। मैं इसे ख़त्म कर रही हूँ और जल्दी से मुझे मैट्रिसेस की एडिशन करके दिखा दो। ये एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स बनाओ और उसके साथ इसे एडिशन कर दो। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटे आप भी।
कॉपी पेस्ट कर लो, बस जल्दी जल्दी वाला काम है। फिजान कौन सा वो चल रहा है टॉपिक? आप लोग बैक एंड कर रहे हो, फ्रंट एंड करवा रहे हैं सर शेजाब? फ्रंट एंड तो कंप्लीट ही हो गया कंप्लीट? फ्रंट एंड सबका हो गया, उसके लिए हमें इंटरव्यू ये वो सारा कुछ, तो इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली है हमारी, और उसके बाद जो बैक एंड है, बैक एंड में मोंगोली भी हम कर रहे हैं अभी, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ये कौन है? कैसे चलाते माशाल्लाह, आशिर। आशिर बेटे क्लास ख़त्म होने वाली है, टाइम चेक करें। अच्छा क्लास टाइम वेस्ट किए बगैर ना थोड़ा सा मैं ना इससे करवाती हूँ। ये देखें, अभी इधर देखें, मैं इसे कंट्रोल सी की है सिंपल, ये इस मैट्रिक्स को कंट्रोल वी की है, और यहाँ पे मैंने इसे नाम दे दिया num2 का, ठीक है, num1 num2, और मैं इन दोनों को करवा लूँगी किसी एक के अंदर। ये कर लेती हूँ num1, ये आ गया मेरे पास num2। घर जाके प्रैक्टिस करनी है और मुझे दिखानी भी है आप सब लोगों ने, ठीक है। और मैं एक तीसरा वेरिएबल ले रही हूँ num3, और इसके अंदर मैं पुट करवा रही हूँ अपने num1 को, प्लस एडिशन करवानी थी ना num2, और मैंने यहाँ पे आगे क्या करवा दिया num3। अब रिस्पॉन्स चेक करते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अब देखो ये हमारे पास रिस्पॉन्स है, मैं थोड़ा सा टर्मिनल को ओपन कर रही हूँ ऊपर, और अब भी थोड़ा सा इशू है ये चीज़, यहाँ पर हमारी ये चीज़ क्लियर है। दो चीज़ों की एडिशन की है, पोजीशन वाइज करनी थी। अब इसे गौर से समझना, पहली लिस्ट है, ये मेरे पास पहली लिस्ट है, और यहाँ पर आओ ये पहली लिस्ट है, ठीक है। पहली लिस्ट में पहली पोजीशन पे क्या है 1, दूसरी लिस्ट में पहली पोजीशन पे क्या है 2 और 1, दोनों को ऐड किया, क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। ये जो से ऑनलाइन बच्चे हैं ना, आज थोड़ा सा खसारे में जाएंगे, क्योंकि मैं इन लोगों को यहाँ पे बोर्ड के ऊपर भी करवाने वाली हूँ, और आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों को जस्ट आवाज़ ही आएगी। अब लिस्ट 1 पे जाओ, दूसरी पोजीशन पे क्या पड़ा है 2, लिस्ट 2, यहाँ पर लिस्ट 1 पे आओ, पहले दूसरी पोजीशन पे क्या पड़ा है 2, मतलब पोजीशन वाइज हो रही है एडिशन। 2 2 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 3 3 3 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 4 4 4 8, रिस्पॉन्स शो हो रहा है। अब ये काम किस तरह से हो रहा है आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। वो कभी कभी हम लोग देख रहे हैं कि हमें ये रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा, आपकी अपनी कैलकुलेशन तो ठीक होनी चाहिए ना। चलो 5 + 5 10, 6 + 6 12, डन है। किस तरह से कैलकुलेशन हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप इसे माइनस भी करवा सकते हो। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं आती हूँ, रन कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा है, मैं आती हूँ यहाँ पे क्या करती हूँ माइनस करवाती हूँ, ठीक है, रन करवा रही हूँ तो ये माइनस करवा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1 को 1 से माइनस करो 0, 2 को 2 से माइनस करो 0, समझ आइए किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसे कमेंट आउट कर रही हूँ, एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करवा दिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब मेथड अप्लाई करवा दिए हैं। अब यहाँ पर आओ और इससे भी आप सेम कर सकते हो, आप इसे मल्टीप्लाई करवा लो, आप लोगों को ये मल्टीप्लाई करवा के दे देगा। इसे मैं रन कर रही हूँ आप लोगों के सामने।
उसने क्या किया, 2 1 2, 4 3 12, 6 5 30, रिस्पॉन्स शो हो गया। दिस मींस कि जो एंड पे दो हमने जो बनाए हैं यही है एनपी से वर्क लेने वाले बेस। हाँ, तो एनपी से काम कौन सी चीज़ ले रही है, ये वेरिएबल। मेन चीज़ क्या है, ये वेरिएबल। वेरिएबल क्या करे, एनपी को यूज़ करे। एनपी के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करे, एरे का। अब एरे के अंदर जाके हमने लिस्ट स्टोर करवा दी। नमपाई बेसिकली यूज़ करने का मकसद ही AIML के अंदर ये है कि आप लोग अपनी लिस्ट को, अपने डाटा को, अपनी मैथ की कैलकुलेशन को फास्ट करवा सको। अच्छा मींस जैसे कि हमने पहले किया था P1 और P2 को प्लस कर रहे थे हम लोग आंसर नहीं आता, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी के लिए दोबारा वो चीज़ करके देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ये चीज़ ख़त्म कर रही हूँ और फिर उसके रीज़न भी देखते हैं क्या। मैं यहाँ पे P1 प्लस P2 सिंपल डायरेक्टरी रन करवा रहे हैं हम लोग। तो फिजान तब हमारा टर्मिनल काम नहीं कर रहा था, टर्मिनल स्टॉप हो गया हुआ था। अब देखो रन कर रहा है, ठीक है। तब हमारे टर्मिनल का इशू हुआ था, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था फाइल में। अब हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ और थी जो मैं करवाना चाह रही थी। इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है डॉट का। अभी के लिए वो ठीक है, स्किप करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप लोग ये चीज़ अभी कर रहे थे, आप लोग अपने काम को कंटिन्यू रखें और ये चीज़ करें। मैं इसे कमेंट आउट कर रही हूँ और जो मैंने करके दिखाया आप लोगों को वो मैं अनकमेंट कर रही हूँ। और इसे जल्दी जल्दी कर दें बस। इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा, क्या कह रहा है ये, पिप इंस्टॉल पाइथन द पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड नेम ऑफ, चेक द स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक दे रहा है ये। आपके पास नेट नहीं चला, मेरे ख्याल से नेट का भी इशू हो सकता है। एट 1 लाइन क्या इशू, ये पिन लगा कर देखिए। क्या पिन लगा के देखो फिजान। मैं ऑफिस का बात करूँ वाईफाई का इशू है, दिखाओ ज़रा। फैज़ान बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, फैज़ान बहुत पहुंची हुई चीज़ है तुम, हैं। दिखाओ कौन सी पिन यूज़ कर रहे हो। वाह, जाओ लगा के देखो, हो रहा है। आप लोगों को लगता है इंटरनेट का इशू है। फैज़ान कितनी कुछ छानबीन कर लिया तुमने आईटी यूनिवर्सिटी के, ज़रा बताना मुझे। 8-9 महीने कितने महीने हुए हैं, 8-9 महीने। अच्छा, कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ना। पहले मैं बीमार हो गया था, इस वजह से मैंने कोर्सेज फिनिश करवा लिए थे। पहले वैसे मैंने ना ऑपरेटिंग की हुई है लार्ज स्केल कंपनी में, ग्लास इंडस्ट्री फैसलाबाद में। वहाँ ऑपरेटिंग करता था। वो पूरा प्लांट ना पीएलसी के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू ऑटोमेटिकली काम करता था। मीन्स के एक कमांड देने से ना मेरे पूरे कोड नेटवर्क को इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गई। इतना ज़्यादा उधर ना लोड होता था इलेक्ट्रिसिटी का, तकरीबन 1200 kVA के ट्रांसफार्मर पर लगे थे। तो उधर ऑपरेटिंग करनी होती थी। सारा वो कमांड देगी कि मशीन अब ये फील्ड करेगी, टेम्परेचर इतना होगा, कूलिंग टेम्परेचर इतना होगा। वहाँ ना ये जो शीशा है ना ये टेम्पर्ड होता है। मीन्स के उसको काट के एक सांचा देकर फिर उसको रख दिया जाता है, वो मशीन में जाता है, लावा बनता है, फिर एकदम ठंडा होता है तो वो उसके बाद टेम्पर्ड हो जाता है। ये पूरी बिल्डिंग है ये अथारी, उसके ऊपर ये सारे टेम्पर्ड लगा हुआ है। अगर ये कहीं से शीशा टूटेगा भी, पहली बात तो जल्दी टूटेगा नहीं। ये हीट प्रूफ भी है, यानी कि इधर की हीट अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती, अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। और इसमें एक और क्वालिटी है कि ये जब टूटेगा ना तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा, ये दाना दाना बन के गिर जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये बिल्डिंग का जो वो लगा हुआ है, नुकसान नहीं पहुंचेगा किसी को, जहाँ से मर्जी टूटे ब्लास्ट हो जाएगा, दाना दाना बन के गिर जाएगा। इसका क्या सिनेरियो, पीछे से क्या सिनेरियो बताया आपने।
इसमें सिनेरियो ये है कि ये जब बन के जाता है ना, पूरे पाकिस्तान में 2 प्लांट लगे हैं। ये प्लांट बहुत बड़े होते हैं, जिनमें बनता है 500 मीटर लंबे होते हैं। हाँ ये बिलियनियर्स कंपनीज होती हैं, जैसे गरीब विलास और तारिक विलास है। हाँ इस दफ़ा ये PSL में उन्होंने कंपनी भी खरीदी है, जैसे कि मुल्तान वालों की कंपनी खरीदी है, हाँ टीम खरीदी है। तो ये कंपनी शीशा बनाती हैं, इनसे आगे बाय जो करते हैं ना, तो आगे पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 14 प्लांट लगे हैं। फैसलाबाद में एक ही लगा है, जो मेरे अपनी हम रिश्तेदार हैं, उनके पास मैं उधर काम करता हूँ। हाँ तो उन्होंने प्लांट लगाया। उधर क्या होता है, 800 डिग्री के पहले शीशा लावा बनता है, और वो लावे से डायरेक्ट जाके ना ब्लोअर चलते हैं, जो कि जैसे ना हवाई जहाज का टरबाइन नहीं चलती, हाँ हाँ वो इतनी तेज स्पीड से उसको ठंडा करता है, तकरीबन 10 मिनट के अंदर पूरा शीशा ठंडा हो जाता है एकदम से। तो वो शीशा ठंडा या कम होने के बाद अब उसको बड़ा तीसरी मंजिल से गिरा भी दें तो वो टूटेगा नहीं। उसका टूटने का सिस्टम भी ये होता है कि उसके कॉर्नर पे ना थोड़ी से टक करके मारो ना, तो दाना दाना बन के। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा हमारी बातें शातें भी हो गई हैं, एक कॉन्सेप्ट रह गया, वो क्लियर कर लो। आप लोगों ने एक चीज़, साजिद छोड़ दो बेटे, इसके बाद टाइम होगा आप लोग करिएगा। एक चीज़ होती है, हम लोगों ने अपनी 9th-10th की क्लास में देखा होगा, हम लोग पहले एक रो होती है, रो ली, रो को दूसरा जो सा मैट्रिक्स होता है उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजरेगा, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे num1 ले रही हूँ इज इक्वल टू np डॉट एरे, और ये हो गया हमारे पास लिस्ट रेडी 1 2 3, और यहाँ पे मैं दूसरा ले रही हूँ num2, बस ये मैं जल्दी जल्दी करवाना चाह रही हूँ। num2 इज इक्वल टू np डॉट एरे, एरे, और यहाँ पर आ गया हमारे पास लिस्ट टू, ये आ गई है लिस्ट। यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना है मुझे, उस मेथड का नाम भी क्या है, डॉट। अरेंज लिख दिया, एरे करना है मुझे, अरेंज मालूम नहीं करनी। चले, यहाँ पे मैं एक मेथड लगाने वाली हूँ numpy का यूज़ करके। तो numpy का मुझे एक मेथड यूज़ करना है, उसके लिए मुझे np करना पड़ेगा डॉट, तो उसमें एक मेथड आता है डॉट, और डॉट के अंदर जाके मुझे क्या करवा देना है, इन दोनों चीज़ों को पुट करवा देना है, num1 कोमा num2। इसका रिस्पॉन्स आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि रिस्पॉन्स किस तरह से शो कर रहा है। अब देखो, थोड़ा सा लेंथी है बट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास पहला वेरिएबल होता है, पहली लिस्ट है, उसकी रो को क्या करवाते हो, दूसरी जो सी लिस्ट होती है उसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो। फॉर एग्जांपल 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं इसे कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ये ऑनलाइन बच्चों की वजह से है, नहीं तो हम लोग बोर्ड पे करते ज़्यादा अच्छा समझ आता है। आप लोगों को बाद में बोर्ड पे भी बता दूंगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रो को मल्टीप्लाई करवाना है कॉलम के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, नहीं, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 2 के साथ। अब इसमें लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है, np डॉट, ये क्या कर रहा है, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा रहा है। मैट्रिसेस मतलब रो को मल्टीप्लाई करवा रहा है कॉलम के साथ। तो आपकी जो सी पूरी की पूरी रो है ना, ये एक कॉलन है, ये एक तरह का कॉलन है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, आ गया प्लस का साइन, फिर होगा 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ, फिर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डन। एक रो क्लियर होगी एक कॉलन के साथ। अब फिर दोबारा इस रो को मल्टीप्लाई करवाना है इस कॉलम के साथ, ठीक है। 1 मिनट ठहरें, कौन है हमारे पास, ऑनलाइन क्लास डिसमिस होने वाली, 15 मिनट तक हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करवानी है 3 के साथ इस पूरी रो को, तो मतलब कि मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, मल्टीप्लाई करवाती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या कह रहे हो, हाँ पहली रो के नहीं, ओवरऑल इसने रिस्पॉन्स दिया। अभी चेक करते हैं ना,
देखते हैं हमारा लॉजिक किस तरह से काम कर रहा है, काम कर रहा भी या कि नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या किया उसने, पहले रो का जो सा पहला एलिमेंट था उसे मल्टीप्लाई करवा दिया दूसरी कॉलम के साथ। पहले कॉलम के साथ तो हमने करवा दिया, पहला कॉलम हो गया डन। अब हम पकड़े हैं पहली रो और दूसरा कॉलम। पहली रो में हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1 को। अब प्लस का साइन डालो, 2 को मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करवा दो 3 के साथ। समझ आ रही है वैसे? देन आगे हमारे पास आ जाता है फोर्थ वाला। इसको एक पीरियड टैग ले रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई करवाना है, कोई नंबर लेना है। हाँ, सबको मल्टीप्लाई करवाना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, कुछ इस तरह से ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। बट अभी हम देख रहे हैं हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है। क्या हुआ, लाइट चली गई है? इन लोगों ने ऐसी बंद कर दी। ठीक है, 3 को हम लोगों ने अब क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। प्लस करवा दो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 को मल्टीप्लाई प्लस करवा दो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब इसका रिस्पॉन्स चेक करो, ये माइनस भी होगा, इसमें माइनस का भी साइन आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करो, मैं इस यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ, आप लोग वहाँ पे करें। अच्छा, इसका एक तरीका ये हो सकता है कि ये हमारे पास एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर मैं दूसरा तरीका भी लगाती हूँ, लेकिन आप लोग इसके थ्रू रिस्पॉन्स निकाल के देखें। ठीक है, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका मैं यहाँ पे कर रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 एलिमेंट वाइज करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, नहीं इनके दरम्यान में नहीं आना। अभी तो पहला तरीका ये करके देखा ना, इस तरीके से रिस्पॉन्स निकालो। अब दूसरा तरीका मैं कर रही हूँ, वो कर रही हूँ मैं एलिमेंट वाइज। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। एक तरीका ये है, इसके थ्रू रिस्पॉन्स निकाल के देखें और इसके थ्रू रिस्पॉन्स निकाल के देखें। हम्म। 57 आ रहा है, तो अब दूसरे वाले तरीके से देखो। 20 आ रहा है, मतलब कि हमारे सेकंड वाला वे करेक्ट है, किस तरह से एडिशन हो रही है। अब इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर इन लोगों ने डॉट के अंदर जो कैलकुलेशन की हुई है वो किस तरह से की हुई है, एलिमेंट वाइज की हुई है। पहला एलिमेंट हो रहा है मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन आ गया। दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन आ गया। तीसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तीसरे एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन आ गया, और इन तीनों की एडिशन आ गई 20। ठीक है, जब ये हमारा था यहाँ तक, इस चीज़ को डन करते हैं और मैं रिकॉर्डिंग अभी के लिए स्टॉप कर रही हूँ।